जय हिंद बच्चों, लाइव आने का मकसद है 12th के साथ एनडीए की तैयारी कैसे करें। ये सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है आज की डेट में बच्चों के लिए, क्योंकि 16 अप्रैल को हम लोगों का एनडीए का एग्जाम है और बोर्ड्स एग्जाम हमारे मार्च में शुरू हो जाएंगे। तो जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बेटा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप सिंपल सा फंडा पकड़ो। अगर आप ज्यादा फोकस नहीं करते हो एनडीए के ऊपर, तब भी आप एनडीए का रिटर्न निकाल सकते हो अगर आप सही डायरेक्शन पकड़ लो। देखो पेपर कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो ना, तो पहले उसकी जड़ पकड़ लो कि जड़ क्या है, मतलब कि उसमें आता क्या क्या है, सारी कहानी। ठीक है, कैसे क्लियर करने के लिए कितना पढ़ लें वो काफी होगा। जैसे यार एनडीए जो है वो सिर्फ 40% में रिटर्न निकाल देता है। मतलब अगर आप कट ऑफ देखें एनडीए की तो 40% आती है। भाई अगर आप साइंस वाले बच्चे हो तो मैं तो आपको बोलूंगा प्रॉपर फोकस करें बोर्ड पे। लेकिन बोर्ड के जितने चैप्टर हैं, मतलब जो चैप्टर आपके 12th में आ रहे हैं, उन्हीं चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनडीए कर लें। जैसे प्रोबेबिलिटी है वो आपने 12th में पढ़ा, तो 12th में पढ़ने के साथ साथ उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनडीए के उठा के कर लेना। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसके पीवाईक्यू कर लेना। अगर आप ये भी करके जाते हो ना तो आराम से 40% नंबर आ जाएंगे मैथ्स में। अब मान लीजिए अगर आप साइंस वाले हैं तो आपके पास या तो पीसीएमबी होगा या पीसीबी होगा या पीसीएम होगा, तो तीनों में से कुछ भी होगा। तो पीसी का तो एडवांटेज है ही कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आप पढ़ते हुए आए हो। ठीक है, उसी चैप्टर के, मतलब जो 12th में पीसी के चैप्टर्स आ रहे हैं, उन्हीं चैप्टर्स के एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले उठा के आंख बंद करके कर जाओ। एनडीए के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। 10 साल के पकड़ लेना बहुत है, 10 साल में 20 पेपर होते हैं। ठीक है, इतना भी कर दोगे, तमीज से पढ़ जाओगे, एनडीए निकल जाएगा। ना बोर्ड अफेक्ट होंगे, ना ही एनडीए पे मतलब प्रॉब्लम आएगी, एनडीए का रिटर्न भी निकल जाएगा। अब ये आपके ऊपर, आप कितना अच्छे से कैसे पढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं या फिर ह्यूमैनिटीज वाले यार मैथ्स के लिए थोड़ा सा, हाँ भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो सिर्फ वो चैप्टर पकड़ ले जो चैप्टर स्कोरिंग है। जैसे प्रोबेबिलिटी स्कोरिंग है, करा भी जा सकता है, थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता है उसमें, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ना पड़ेगा, बीटी भी पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ सेट थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यार इनकी अच्छी खासी वेटेज है। ठीक है, तो आर्ट्स वालों को तो मैं पहले भी ये मान के चलता हूँ कि यार आर्ट्स वालों को काफी मेहनत करनी पड़ जाती है। तो अगर आप एनडीए के लिए जाना चाहते हो तो कोशिश करिए कि आर्ट्स ना लें। ठीक है, और आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बोर्ड अफेक्ट ना हो, क्योंकि देखो बोर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड आपके अच्छे हो जाते हैं तो टेक्निकल एंट्री सर्विसेज के लिए भी आप फॉर्म को भर सकते हो। टीएस में डायरेक्ट एंट्री होती है, एनडीए मतलब टीएस में डायरेक्ट एंट्री होती है, एसएसबी में मतलब रिटर्न नहीं देना होता है ना। तो मतलब बोर्ड को पहले रखो, प्रायोरिटी उसको दो, और सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी एनडीए को दो। लेकिन एनडीए के अंदर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 12th के वो चैप्टर पढ़ो जो आप अपनी किताब से पढ़ रहे हो, जो आप अपने स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू में से। उसके बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट इज इनफ। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, और ऐसे ही आपको लाइव आके बताता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। सब्सक्राइब माय चैनल डोगरा डिफेंस एकेडमी। थैंक यू।